ओके, हे हाय एवरीवन, मेरा नाम सोम झा है और आज हम देखने जा रहे हैं कि 3GS में हम जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे एक ऑब्जेक्ट को हम आगे पीछे, कैसे एक ऑब्जेक्ट को हम बड़ा छोटा रोटेशन सब कुछ कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो सब कुछ फ्री होने वाला है और सब कुछ बेसिकली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको स्टार्टर पैक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए स्टार्टर पैक। बदले में बस कमेंट शेयर लाइक कर दीजिए, वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए ट्विटर पे फॉलो कर लेना यार, ठीक है। तो कल हमने देखे थे कि भैया हमने कैमरा पे किया था एक चीज अप्लाई, वो थी पोजीशन, ठीक है। पोजीशन किसका पार्ट है? पोजीशन पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि पोजीशन में आगे पीछे होता है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट 3D, देखो एक होता है 3GS, उसके अंदर आता है ऑब्जेक्ट 3D, ठीक है। ऑब्जेक्ट 3D के अंदर आ जाता है आपका जो कोई भी समझ लो कैमरा, ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है वो ऑब्जेक्ट 3D के अंदर आता है। ऑब्जेक्ट 3D के अंदर जो कोई भी चीज आता है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो क्या? रोटेशन, पोजीशन, स्केल, सब कुछ आप अप्लाई कर सकते हो ऑब्जेक्ट 3D पे। तो मतलब कि जैसे कि सीन है, सीन पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, पोजीशन, रोटेशन सब कुछ आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हमको करना नहीं चाहिए, मैं आपको जस्ट फॉर एग्जाम्पल बताया, ठीक है। तो आपको अब क्लैरिटी है कि किस पे हम अप्लाई कर सकते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन, जो कोई भी चीज ऑब्जेक्ट 3D के अंदर है, ठीक है। तो अब हम हमारा जो स्टार्टर पैक है उस पर चलते हैं। आप अपने फाइल एक्सप्लोरर में जा सकते हो और फाइल एक्सप्लोरर में जाके बेसिकली मैंने जो आपको स्टार्टर पैक दिया हूँ उसको आपको जिप फोल्डर में है, जिप को अनजिप कर लीजिए। अनजिप करने के बाद आप बेसिकली यहाँ पे आइए और ये यहाँ पे ड्रॉप कर लीजिए, ये जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कोड, वहाँ पे आप ड्रॉप कर दोगे। ओह सॉरी थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, देखो जहाँ पे कोड लिखते हैं वहाँ पे आप ड्रॉप कर दोगे, बेसिकली ऑटोमेटिकली ये वाला फोल्डर खुल जाएगा, ठीक है। और ये वाला फोल्डर खुलने के बाद अब मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं कमांड Z लिखता हूँ और यहाँ पे मैं npmi लिख देता हूँ, जिससे मेरा पूरा का पूरा जो कोई डिपेंडेंसी दिया वो पूरा का पूरा इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद हम कर लेते हैं npm run dev। रन डेव से क्या होगा, बेसिकली आपका जो लाइव सर्वर है वो खुल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे खुल चुका है लाइव सर्वर, जैसे कि आप देख रहे हो। अब यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ, इसको मुझे ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे हम दबा देते हैं कमांड J। अब हमारा पूरा का पूरा चीज़ रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि स्क्रिप्ट में हमने मॉड्यूल से, इस बार हमने मॉड्यूल टाइप में लिखा हुआ है, ना कि पिछली बार हमने JS में लिखा था नॉर्मल JS में, इस बार हमने ES6 में लिखा हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है बेसिकली, और कुछ नहीं ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ऑब्जेक्ट 3D के ना 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, बेसिकली हम 3 ही जानेंगे क्योंकि 3 हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है। चौथा वाला हम अगर जो जानेंगे भी तो भी हमको उतना अभी यूज में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वही है पोजीशन, ऊपर नीचे आगे पीछे जो कुछ भी होता है वो सब कुछ, रोटेशन बेसिकली मूव रिवॉल्व करने के लिए, और हमारा स्केल बड़ा छोटा करने के लिए। ये 3 प्रॉपर्टी अभी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो हम इस बार कल किस पे अप्लाई किए थे? कल हमने कैमरा पे अप्लाई किए थे बेसिकली पोजीशन, ठीक है। कल हमने कैमरा पे अप्लाई किए थे। आज हम करने वाले हैं अप्लाई मेश पे, बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्ट होने वाला है उस पर हम अप्लाई करने वाले हैं आज पोजीशन। तो पोजीशन हम अप्लाई करते हैं मेश पे, मेश पे हम पोजीशन अप्लाई करते हैं। पोजीशन किस में अप्लाई करना है, पहले एक्स में कर लेते हैं, जो हमारी वैल्यू है वही वाली हम वैल्यू ले रहे थे, ठीक है। 0.7 करके हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे पोजीशन, ठीक है। अब मैं इसी को बेसिकली y में जो वैल्यू है वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे, और z में जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। y की वैल्यू क्या है 0.6 माइनस 0.6, और z की जो वैल्यू है वो है 1। अच्छा अब एक चीज़ गेस करो आप कि कहाँ पे ये जो रेड बॉक्स है ये कहाँ जा सकता है? 3, 2, 1, चलो मैं भी गेस करता हूँ। देखो एक्स एक्सेस मतलब कि ये वाला प्लेन है, वो सॉरी ये वाला प्लेन, एक्स एक्सेस पॉजिटिव है मतलब इधर जा रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला जो है ये इस साइड आ रहा है। वाई एक्सेस मतलब ऊपर नीचे, तो ये नीचे आ रहा है, माइनस है, तो मतलब कि ये इधर और इधर, मतलब कि बेसिकली, और ये जेड एक्सेस मतलब फ्रंट और बैक, तो फ्रंट और बैक मतलब कि ये फ्रंट में आ रहा है, ठीक है, फ्रंट में आ रहा है, तो मतलब कि ये कहीं यहाँ कहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अब चलिए रीलोड करते हैं, देखो आ गया एग्जैक्टली। तो बेसिकली आप ये पोजीशन का जो चीज़ है वो आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पोजीशन का, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप और ट्राई कीजिए और समझिए। देखो पोजीशन इंस्टेंस है वेक्टर 3 का, बेसिकली वेक्टर 3 में देखो बहुत सारे इसके जो पोजीशन के जो चीज़ हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम आते हैं, हम यहाँ पे लॉग करते हैं, बेसिकली हम अपना लॉग वाला इन्वायरमेंट भी ऑन कर लेते हैं, जिससे हमको पता रहे कि भैया यहाँ पे कुछ लॉग हो रहा है, ठीक है। अब हम लॉग करते हैं, क्या लॉग करते हैं? लॉग करते हैं हम अपने को mesh डॉट पोजिशन डॉट लेंथ
लेंथ इसकी एक प्रॉपर्टी है जो हमको बताती है कि भैया जो सेंटर है, देखो इसका सेंटर क्या है, सेंटर ये है, सेंटर से ये जो बॉक्स है रेड वाला ये कितना दूर है, ये हमको बताता है ये वाला चीज, ठीक है। तो अगर जो मैं लॉग करता हूं, यहाँ पे रीलोड करता हूं इसको, कुछ तो लॉग हो यार, बेइज्जती करा दे यार इसकी तो है, पर ये लॉग क्यों नहीं हो रहा है? हाँ हुआ है, सॉरी मैं देख नहीं पा रहा था हुआ है, ठीक है। तो ये 1.3 दूर है। अगर जो मैं यहाँ पे z को थोड़ा सा और आगे कर दूँ, 2 कर दूँ, अब फिर यहाँ पे रिलोड करूँ तो 2, मतलब कि बेसिकली मैं जो बोला था वही हो रहा है कि ये जो सेंटर है, सेंटर से ये जितना दूर हो रहा है वो बेसिकली हमको लेंथ दे रही है ये प्रॉपर्टी। देखो अभी हम प्रॉपर्टी इसलिए जान रहे क्योंकि आगे चल के हमको काम आएगा। अभी आपको लग रहा है कुछ काम का नहीं है, हाँ अभी आपको लग रहा है कुछ काम का नहीं है, आगे चल के काम आएगा, इसीलिए मैं अभी सिखा रहा हूँ। स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ हमको अगर जानना है कि भैया जो कैमरा का जो पोजीशन है, सपोज कि कैमरा का पोजीशन यहाँ पे कितना है, कैमरा का पोजीशन है 3, कैमरा समझ लो ये कैमरा है, इसका जो पोजीशन है ये ऑब्जेक्ट से ये 3 जेड में दूर है। पोजीशन आप इस हिसाब से डिसाइड कीजिए कि देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट छोटा है तो आप सेंटीमीटर में डिसाइड कीजिए, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, जैसे कि समझ लो बिल्डिंग बना रहे हो, तो आप मीटर्स में डिसाइड कर सकते हो। उस हिसाब से आप एक, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपको नंबर लिखना है, आप वो एक यूनिट में डिसाइड कर लीजिए कि ये यूनिट इतना है, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो 3 क्या, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो इसकी आपको क्लैरिटी यहाँ से मिल गई। अब समझ लो आपको पता करना है कि भैया ये जो कैमरा है और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो वो कैसे पता करोगे आप? वो पता करने के लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है console.log पोजीशन डिस्टेंस टू, इसी को मैं ये लेता हूँ और यहाँ पे डिस्टेंस टू में हमको पोजीशन डिस्टेंस टू, किसके डिस्टेंस टू, यहाँ पे हमको वेक्टर 3 बोल रहा है देने के लिए। ये देखो वेक्टर 3 बोल रहा है देने के लिए, तो वेक्टर 3 हम बेसिकली यहाँ पे नया वाला भी बना के दे सकते हैं। देखो नया वाला अगर जो मैं बनाऊँ वेक्टर 3, नया वाला कैसे बनाते हैं, 3 यहाँ पे लिखेंगे हम डॉट वेक्टर 3 और इसमें हम बेसिकली एक्स वाई जेड डाल देंगे। एक्स हमारा समझ लो 0 0 0 डाल दिए, तो हमको अगर जो लॉग करते हैं तो देखो सेम वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमने कहाँ से चालू किया, हमने ये सेंटर से काउंट करने बोला है। लेकिन अगर जो मैं यहाँ पे बोलूँ कि भैया सेंटर से मत करियो, 1 से काउंट करियो, तो देखो चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हुई है। पर हमको थोड़ी चाहिए, हमको तो कैमरा का जानना है। हम कैमरा का कैसे जानेंगे? कैमरा का जानने के लिए हमको देना होगा यहाँ पे, कैमरा का क्या देना होगा, पोजीशन देना होगा। कैमरा का पोजीशन अगर जो मैं यहाँ पे लॉग करूँगा, लॉग नहीं करते हैं हम, डायरेक्टली दे ही देते हैं, बाद में हम आपको बता देंगे कैमरा का पोजीशन लॉग करते हैं, पोजीशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आएगा एरर। क्यों आया एरर? एरर क्यों आया? बहुत ही खास चीज़ है। अच्छा एक चीज़ बताओ, कैमरा आपने डिक्लेयर कहाँ किया है? कैमरा आपने डिक्लेयर किया है भैया यहाँ पे, और कैमरा का एक्सेस कहाँ कर रहे हो? कैमरा का एक्सेस कर रहे हो यहाँ पे, मतलब कि भैया बिल्डिंग बनाए नहीं और रहने चले गए वो फ्लोर पे वो काम कर रहे हो आप। पहले बिल्डिंग बना लो उसके बाद एक्सेस कर लियो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर जो बिल्डिंग बनाने के बाद अगर हम एक्सेस करें तब देखो आ जाएगा हमारा एक्सेस, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भैया कैमरा से ये दूर है, ठीक है। अगर जो मैं यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, अब देखो 0 हो गया, समझ रहे हो? मतलब कि अब मैंने क्या किया, पोजीशन जेड एक्सेस जो है वो कैमरा के पास ला दिया हूँ, तो वो कैमरा और इसका डिस्टेंस काफ़ी कम हो चुका है, इसीलिए वो कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है मेरे ख्याल से तो आना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ भाई। नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल से तो एक बार और रिपीट पे देख लो प्लीज़, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसीलिए बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं। मैस पोजीशन अगर जो मैं करता हूँ और इसको मैं नॉर्मलाइज करता हूँ, जैसे कि देखो अभी यहाँ पे हम 1 कर लेते हैं जिससे हमको फ्रेम में आ जाइए। फ्रेम में आ गया, अच्छा क्या हो गया, टाइप स्क्रिप्ट मैस पोजीशन, अच्छा मैंने मैस पोजीशन करके छोड़ दिया हूँ। हाँ मैस पोजीशन डॉट नॉर्मलाइज अगर जो मैं करता हूँ इसको, देखो अगर जो मैं मैस पोजीशन नॉर्मलाइज करता हूँ तो आपको एक चीज़ पता चलेगी। ये देखो अगर जो मैं इसको 100% और छोटा नहीं हो सकता क्या? हाँ ये देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, आप अगर जो मैं इस लाइन को हटाता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखो
पहले यहाँ पे हमको एजेस दिख रहे थे इसके, लेकिन अब मैं नॉर्मलाइज जब कर रहा हूँ तब इसके एजेस मुझे नहीं दिख रहे, ये बेसिकली एक स्क्वायर फॉर्मेट दिख रहा है। अच्छा, नॉर्मलाइज से होता क्या है? नॉर्मलाइज बेसिकली इसका जो टोटल लेंथ है, जैसे कि हम यहाँ पे जो लेंथ पता किए थे, मैश डॉट लेंथ जो किए थे, इसका टोटल लेंथ कितना होगा? 1 हो जाएगा। नॉर्मलाइज मतलब कैसा भी ऑब्जेक्ट रहे, कितना भी डिस्टॉर्टेड रहे, कहीं से भी रहे, उसका 1 पे लाके वो नॉर्मलाइज कर देगा। तो ये अगर जो मैं यहाँ पे अब आपको console.log, इसके बाद मैं अगर जो ये करूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे ये console.log करता हूँ, तो आपको देखने मिलेगा कि भैया यहाँ पे console.log 1 एग्जैक्ट 1 बेसिकली ये नॉर्मलाइज कर दिया 1 पे। मैं यहाँ पे कितना भी z डाल दूँ तो भी यहाँ पे ये नॉर्मलाइज कर देगा 0.99 अप्रॉक्स 1 के आसपास ला के दिए है, ठीक है। तो नॉर्मलाइज बेसिकली आपकी जितना भी डिस्टॉर्टेड आपका चीज़ रहेगा उसको नॉर्मलाइज करने में काम आ जाता है, ठीक है। अब जो हमारा पोजीशन सेट, समझ लो आपको यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी आप लिख रहे हो, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है यार 3 प्रॉपर्टी लिखने में। तो आप क्या करोगे? पोजीशन सेट करके एक प्रॉपर्टी लिखोगे और यहाँ पे आपको x डालना है। x आपने 0.7 डाला था, कॉमा माइनस 0.6 डाला था, और यहाँ पे हम z1 डाले थे, तो वही होगा बेसिकली, और कुछ नहीं होगा। देखो नॉर्मलाइज 1 सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कुछ हुआ क्या चेंज? नहीं हुआ, बेसिकली वही है सब कुछ। अगर जो मैं इसको नॉर्मलाइज को हटा दूँ तो आपको वो वही देखने मिलेगा जहाँ पे वो पहले था। ओके, ये देखो पहले ऐसा ही था, वही देखने मिला है। तो बेसिकली इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है, आप ऐसे भी सेट कर सकते हो वो चीज़ को, 3 लाइन में लिखने के अलावा 1 लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो एक्सेस हेल्पर, अगर जो आपको समझ लो यहाँ पे मैंने ये जो कल जो बताया था एक चीज़ एक्सेस करके, क्या हो गया? कल मैंने आपको एक एक्सेस करके एक चीज़ बताया था कि भैया ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, और ऐसे ही एक हमारे जो हमारे आसपास आता है वो जेड एक्सेस हो जाता है। वो अगर जो आपको पता करना है तो उसके लिए भी एक चीज़ है हमारे पास जो 3JS हमको दिया है। तो उसके लिए क्या हो जाता है, कॉन्स्ट एक्सेस हेल्पर करके हम इनिशिएट कर देते हैं, न्यू 3AXES है, ओह एक्सेस हेल्पर या। और इसको अगर जो हमको देखना है, कोई भी चीज़ को अगर जो हमको सीन में लाना है तो क्या करते हैं, हम सीन को ऐड करते हैं, सीन डॉट ऐड, क्या करेंगे हम ऐड एक्सेस हेल्पर। एक्सेस हेल्पर को हम सीन में ऐड किए, यहाँ पे देखो अब हमको मिल चुका है यहाँ पे 2 चीज़, एक ग्रीन लाइन मिल चुका है, एक रेड लाइन मिल चुका है। देखो ग्रीन लाइन और रेड लाइन का मतलब क्या है? रेड लाइन मतलब एक्स एक्सेस, रेड लाइन मतलब एक्स एक्सेस, ठीक है। और अगर हमको मिलता है ग्रीन लाइन तो क्या हो जाएगा उसका मतलब? उसका मतलब हो जाएगा वाई एक्सेस। देख रहे हो सीधा है, वाई एक्सेस हो जाएगा वो, वाई एक्सेस। और वही अगर जो हमको बेसिकली ब्लू लाइन मिलता है, अगर जो मैं थोड़ा सा अगर जो आपको यहाँ पे दिखाऊं करके कैमरा का, अगर जो मैं पोजीशन थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ, डॉट सेट, बेसिकली सेट के बाद हम इक्वल टू तो नहीं लगाते हैं, तो इसीलिए हम कर लेंगे यहाँ पे 1 2 3। अगर जो ऐसा कुछ करें, हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू वाला लाइन आपको देखने मिला यहाँ पे, चलो 2 थोड़ा सा नहीं 1 ही लेते हैं, देख रहे हो ब्लू वाला लाइन देखने मिला। बस बेसिकली मैंने क्या किया, कैमरा को ये वाले एंगल पे कर दिया हूँ, अब वो ये वाले एंगल से देख रहा है कैमरा, हमारा फोकस कर रहा है पूरा का पूरा सीन को, तो वो हमको ब्लू जेड एक्सेस भी देखने मिल रहा है। तो जेड एक्सेस हमेशा ब्लू लाइन में होता है। अब आपको इतनी सी तो क्लैरिटी मिल चुकी है, अगर जो एक्सेस नहीं पता चला तो भैया जेड एक्सेस हमको ब्लू लाइन में होता है। तो तीनों एक्सेस आपको पता चल चुके हैं कौन से एक्सेस हैं, ठीक है। पर हम बेसिकली ये मैक्सिमम टाइम तो मेरे ख्याल से यूज़ स्टार्टिंग में आप कर सकते हो, लेकिन एट द बाद में आपको उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, स्केल ऑब्जेक्ट। हाँ, अब हमको समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा कहाँ गया, ये 0 कर लेते हैं, इसको भी 0 कर लेते हैं, हम बेसिकली अपने रियल फॉर्मेट में आ जाते हैं, ठीक है। अब अभी हम क्या कर सकते हैं, इसके हमको जो मैश जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हमको बड़ा छोटा करना है। तो बड़ा छोटा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो सेम चीज़ है, कुछ नहीं करना है हमको। बड़ा छोटा करने के लिए भी एक चीज़ करते हैं हम, कहाँ गया हमारा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कहाँ किया है, मैश यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। मैश डिक्लेयर करने के बाद हमको यहाँ पे मैश लेंगे, फिर हमारा स्केल कर देंगे उसको। स्केल हम क्या करेंगे, एक्स में करना चाहते हैं क्या, हम आपको ये लेंथ में स्केल करना चाहते हैं या ये लेंथ में करना चाहते हैं। ये लेंथ में करेंगे तो वाई, ये लेंथ में करेंगे तो एक्स, और ये लेंथ में करेंगे बेसिकली फ्रंट एंड बैक, तो वो हो जाएगा जेड एक्सेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्केल को भी सेट कर सकते हैं, आपको अगर जो बता दूँ तो यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड लिखा हुआ हूँ, लेकिन अगर जो मैं वैसा ही सेट करूँ 2,0.25
बेसिकली मैक्सिमम टाइम आप ये ऐसे ही यूज़ करोगे, इसीलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, सारे के सारे फॉर्म में बता रहा हूँ। देखो बन गया हमारा ये, ठीक है। तो आपको जैसे भी स्केल करना है आप बेसिकली प्ले कीजिए, अभी फिलहाल अभी तो उतना खास नहीं है। देखो अब जो मेन चीज़ है वो रोटेशन होता है। रोटेशन में क्या होता है, बेसिकली आपको ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमको रोटेट कराना है, ठीक है, रोटेट कराना है। सपोज देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, रोटेट कराना है कि भैया रोटेट हो जा। तो बेसिकली अगर जो मैं यहाँ से रोटेट करा रहा हूँ, ये कौन सा एक्सेस हो गया, ये सीधा हो गया, ये सीधा हो गया ना, सीधा हो गया मतलब ये वाई एक्सेस हो गया। वाई एक्सेस पे अगर मैं रोटेट कराऊंगा तो ऐसे करेगा रोटेट। समझो रोटेशन आपको किस हिसाब से कराना है वो समझो। वाई एक्सेस पे अगर जो ऑब्जेक्ट ऐसा है, अगर जो फिर मैं वाई एक्सेस पे रोटेट कर रहा हूँ तो ऐसे रोटेट कर रहा है। वही अगर जो मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है, सीधा है, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, फिर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ऐसे रोटेट करेगा वो। तो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमको कौन से एक्सेस पे रोटेट करना है जो हमारा ऑब्जेक्ट सही से रोटेट करे, ठीक है। अब रोटेशन में ही ना एक ऐसा लॉक बन जाता है, गिम्बल लॉक बन जाता है, जिसके बाद आप रोटेट नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए भी एक चीज़ है, ठीक है। पहले हम रोटेशन सिंपल भाषा में समझते हैं। देखो पहले ना वाई एक्सेस पे अगर जो हम रोटेट करेंगे तो ऐसा करेगा, तो वो हम करके देखते हैं सिंपल वाला रोटेशन। क्योंकि देखो पहले स्टार्टिंग में तो रोटेशन करना आपको होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो अगर जो मैं मैश करता हूँ फिर रोटेशन करता हूँ और रोटेशन हम किस पे कर रहे हैं समझ लो, हम किस पे, अगर जो हम वाई एक्सेस पे करते हैं कितना करें हम रोटेशन, चलो 1 करते हैं, कुछ तो हुआ चेंज, कुछ तो हुआ, 2 करते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, अब इतना हो चुका है ना। अगर जो हम यहाँ पे 0 करते हैं, ये देखो ये वाले पोजीशन, प्रीवियस वाले पोजीशन पे फिर से हम आते हैं, 2 करते हैं यहाँ पे, तो ये इतना हो चुका है। अब हम 2.5 करके देखते हैं, 2.5 करेंगे तो इतना हुआ है, ठीक है, 3 करते हैं। हाँ बेसिकली पर परफेक्ट वाला शेप नहीं आया, अगर जो 3.1 लेते हैं, नहीं फिर भी परफेक्ट वाला शेप नहीं आया, 1.4 लेते हैं, समझ रहे हो आप, 3.14 पाई। तो बेसिकली अगर जो मैं यहाँ पे math.py लिख दूँ, बेसिकली math.py, तो यहाँ पे ये परफेक्ट शेप ले लेगा। अब math.py क्या होता है, देखो math.py अगर जो मैं console.log करूँ तो यहाँ पे 3.1451 ये जो पाई की वैल्यू है ना, ये पूरी की पूरी पाई की वैल्यू यहाँ पे math.py में है। तो हमने बोला कि भैया math.py तुम ले लो और तुम अब ये पूरा का पूरा परफेक्ट हाफ, जो आधा सर्कल किया है इसने, ये पूरा का पूरा हाफ रोटेट हो चुका है। अगर जो मेरे को फुल रोटेट कराना है तो मैं इसको पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। अब ये हो चुका है हमारा फुल रोटेट। फिर भी वैसा ही दिखेगा क्योंकि एक बार आधा रोटेट करो इसको या पूरा रोटेट करो रहेगा तो वैसा ही। तो हम क्या करते हैं 0.25 से रोटेट कर लेते हैं इसको। अब देख रहे हो गया। अगर जो मैं इसी को मैं वाई के बदले एक्स एक्सिस में रोटेट करूं, अब देख रहे हो ये, अच्छा एक चीज देखो, मैंने वाई एक्सिस पे इसको रोटेट किया, सपोज मैंने इसको वाई एक्सिस पे रोटेट किया, फिर मैंने इसको जेड एक्सिस पे रोटेट किया। जेड एक्सिस कौन सा, ये वाले एक्सिस पे। मैंने पहले क्या किया, वाई एक्सिस पे रोटेट किया, फिर मैंने जेड एक्सिस पे रोटेट किया। आपके सामने अभी ये आ रहा है, लेकिन पहले ही अगर मैं जेड एक्सिस पे रोटेट कर दूं, फिर अगर मैं वाई एक्सिस पे रोटेट करूं, वाई एक्सिस कौन सा है अभी वाई एक्सिस कौन सा है, अभी वाई एक्सिस ये है। अगर जो फिर मैं रोटेट करूं तो ये आ रहा है। तो बेसिकली ये कोई फिक्स चीज नहीं है कि आप अगर जो एक्सेस एक बार रोटेट कर रहे हो तो आपका एक्सेस चेंज हो जाता है, आपका एक्सेस चेंज हो जाता है रोटेट करने के बाद। थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक इजी फॉर्मेट है। देखो मैश डॉट रोटेशन डॉट यहाँ पे रीऑर्डर करके एक चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे हमको देना होगा भैया यूलर्स की रीऑर्डर वैल्यू XYZ हम दे सकते हैं, या फिर हम दे सकते हैं भैया YZX, कुछ भी हम दे सकते हैं, हम अपने फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। अब वो बेसिकली अपने हिसाब से ही डिसाइड कर लिया, देख रहे हो चेंज हो रहा है वो अपने हिसाब से, ठीक है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा है। अगर जो हम यहाँ पे दे दें कि भैया यहाँ पे आप कर लो YZ, अच्छा यही था क्या, YZ ही था, ZY कर लो, दोनों सेम ही हो रहा है, ठीक है। तो रीऑर्डर से आप बेसिकली ये पता कर सकते हो कि भैया ये देखो कहाँ गया, हाँ, रीऑर्डर से आप बेसिकली ये पता कर सकते हो कि भैया हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कभी गिम्बल लॉक ना हो, हम इसको चेंज करा के हम ये कर सकते हैं कि भैया ये ऑर्डर में पहले रोटेट होना। यही अगर जो मैं यहाँ पे ये बाद में करूँ गिम्बल लॉक
बेसिकली मैं यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको मैं अगर जो यहाँ से लेके मैं यहाँ पे रीऑर्डर करूँ तो आपको देखोगे रीऑर्डर नहीं होगा, अभी रीऑर्डर नहीं होगा, ये पिछले वाले फॉर्म में आ चुका है। पहले हमको ये रीऑर्डर का जो चीज़ है ये हमको पहले लिखना होगा, जो रोटेशन करने से पहले बताना होगा कि भैया ये वाले ऑर्डर में ही चलना आप, तब जाके ये रोटेशन अप्लाई हो जाएगा उस पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमको बचा हुआ है एक चीज़ जो है हमारा लुक एट। लुक एट क्या करता है, अभी आप देख रहे हो कि भैया ये जो हमारा जो ये क्या कहते हैं, जो हमारा ये बॉक्स है, ये बॉक्स बेसिकली थोड़ा सा नीचे है ऊपर है। हम हमारे कैमरा को ये नहीं बोल रहे हैं कि भैया ये बॉक्स पे देखो, हम अपने कैमरा को बोल रहे हैं भैया सेंटर में देखो, सेंटर में जो आपका सेंटर है। बॉक्स नीचे है तो बॉक्स को नीचे ही रहने दो, बॉक्स पे मत फोकस करो। ठीक है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं कि भैया कैमरा को बोल दे कि भैया तुम एक काम करो कि आप ना लुक कर लो इस पे। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, ओह कैप्स लॉक ऑन है क्या, कैमरा डॉट लुक एट क्या करना है, लुक एट करना है हमको किस पे, हम ये बोल रहे हैं वेक्टर 3। वेक्टर 3 मतलब कि हम यहाँ पे कोई नया वेक्टर बना के भी दे सकते हैं, 3 डॉट वेक्टर 2 नहीं 3। अब यहाँ पे अगर जो समझ लो मैं x1 दे देता हूँ, 0 दे देता हूँ, 0 दे देता हूँ, देख रहे हो अभी ये क्या कर रहा है, ये हमको लुक कर रहा है कि यहाँ से ये लुक कर रहा है अभी, ओ सॉरी फ्रंट कैम ऑन है तो मुझे पता नहीं चल रहा किस साइड से दिखाना है। यहाँ से ये लुक कर रहा है, अभी सेंटर से नहीं लुक कर रहा है, ये अब यहाँ से लुक कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर जो मैं यहाँ पे दे दूँ कि भैया जो हमारा ये जो रेड कलर का जो बॉक्स है, इसका जो हमारा पोजीशन है, जो मेस का जो पोजीशन है, उस पे आप लुक करो। अब देखो अब सेंटर में है ये, बेसिकली यहाँ से सेंटर कुछ इसके आसपास है, यही सेंटर में लुक कर रहा है। अब बेसिकली ये साइड हो चुका है, जो कुछ भी साइड हो रहा है वो साइड हो चुका है। ठीक है, अब ग्रुपिंग थोड़ा सा मेन कॉन्सेप्ट है। देखो अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था इसीलिए हमने इसको ऐसा कर दिया कि भैया एक बार हमने रोटेशन अप्लाई कर दिया, अब समझ लो पोजीशन अप्लाई कर दिया, पर हमको समझ लो हर ऑब्जेक्ट के लिए समझ लो हमारे पास 50 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 50 ऑब्जेक्ट को क्या हम ग्रुपिंग मतलब ये करते रहेंगे कि रोटेशन अप्लाई करेंगे हर ऑब्जेक्ट पे, 50 पे 50 बार रोटेशन अप्लाई करेंगे, 50 बार पोजीशन अप्लाई करेंगे और हमको समझ लो एक लाइन में चाहिए रहेगा सब कुछ, तो नहीं ना। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है ग्रुपिंग। 3JS में एक चीज़ है ग्रुप करके। ग्रुप क्या करता है, देखो कॉन्स्ट GROUP, ग्रुप के बदले आप कुछ और भी नाम डाल सकते हो, ये कम जरूरी नहीं है कि आप ग्रुप ही लिखो। ठीक है, ग्रुप ग्रुप को इनिशिएट किए हमने, सीन में ऐड किया ग्रुप को, हमारा जो ग्रुप है उसको हमने सीन में ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो जितने भी हमने यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं वो हम एक काम करते हैं पहले हटा लेते हैं, जिससे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। हमने लुक एट किया था, इसको हम हाइड कर देते हैं। एक्सेस हेल्पर चाहिए या नहीं चाहिए, फिलहाल मुझे तो नहीं लग रहा है चाहिए, तो मैं सीन से ही हटा दूंगा। एक्सेस हेल्पर को क्यों हटाऊँ, तो सीन हमारा ब्लैक हो चुका है अभी। अब हमको क्या करना है, हमको ऐड करना है 3 बॉक्स। चलो बनाते हैं, कॉन्स्ट box1 इज इक्वल टू न्यू 3 डॉट मैस बनाए। अब मैस के अंदर क्या चाहिए रहता है, मैस के अंदर पहली ज्योमेट्री चाहिए रहती है। ज्योमेट्री मैं कैसे दूंगा, 3 डॉट बॉक्स ज्योमेट्री में क्या क्या चाहिए रहता है, 2 2 2, सपोज मैंने ये दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमा करके इसको क्या चाहिए, दूसरा मटेरियल चाहिए। मटेरियल कैसे देंगे हम, न्यू 3 डॉट मैस बेसिक मटेरियल का हम यहाँ पे कलर दे देते हैं। कलर कैसे देंगे हम, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम उसमें बेसिकली हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी पास करते हैं। हम यहाँ पे एक 0x करके हम अपना जो कोड होता है कलर का वो भी हम पास कर सकते हैं, जो बेसिकली इसका जो कोड होता है कलरिंग का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम वहां पे करते थे सीन में ऐड, हम यहां पे करेंगे किस में, ग्रुप में ऐड। ग्रुप डॉट ऐड क्या करेंगे हम यहाँ, हमारा नाम क्या था, बॉक्स वन को हमने ग्रुप में ऐड कर दिया। अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा, बॉक्स 2 बना लेता हूं। ठीक है, हम यहाँ पे नेमिंग चेंज कर देते हैं, बॉक्स 2 बॉक्स 3। अब यहाँ पे हम ग्रुप में ऐड कर देते हैं बॉक्स 2 को, हम यहाँ पे ग्रुप पे ऐड कर देते हैं बॉक्स 3 को। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसके लिए हम कर लेते हैं
ये कर देते हैं एफ एफ, ये कर लेते हैं 0 0, और इसके लिए कर देते हैं हम, ये कर देते हैं 0 0, और एंडिंग वाला कर देते हैं एफ एफ। ठीक है, अब देखो कुछ तो हुआ है लेकिन सब कुछ सेंटर में ही हो गया है। ठीक है, तो सेंटर में होने के लिए हम चलो एक चीज़ करते हैं, हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, दोनों को पोजीशन कर लेते हैं, दो सारे के सारे इसको बॉक्सेस को 3 और 2 को पोजीशन कर देते हैं इस साइड और एक इस साइड। तो वो कैसे करेंगे पोजीशन, आपको तो अभी आना चाहिए मेरे ख्याल से, ट्राई इट योर ओन चैलेंज लेके। ठीक है, पोजीशन बॉक्स 3 को मैं पोजीशन करूँगा, सपोज मैं x को कर देता हूँ -1। ठीक है, और बॉक्स 2 को मैं पोजीशन कर देता हूँ, बॉक्स 2 को मैं पोजीशन कर देता हूँ +1। बॉक्स 2 को मैं पोजीशन कर रहा हूँ कितना, +1। अब देखोगे क्या हो गया, अरे यार काम करते हैं हम यहाँ पे, जो बॉक्स की हमने जो ज्योमेट्री लिखी थी वो 2 2 लिखी थी हर जगह, हमने उसको 1 कर लिया। अब हम यहाँ पे x जो है उसको हम 2 कर देते हैं और -2 कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाए। अब आपको देखने मिल रहा है हर कोई अपने से दूर है और बीच में स्पेस भी है। अब हमको सपोज कीजिए इसको हमको ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम हर एक को पोजीशन करने वाले थे पहले, अब हम क्या करेंगे, ग्रुप को ही भैया बोलेंगे कि पोजीशन हो जाओ, ग्रुप भाई को बोलेंगे ग्रुप डॉट पोजीशन डॉट एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये ग्रुप का हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, सॉरी उस साइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जो मैं y पे 2 कर दूँ तो क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो ये काफ़ी आसान पड़ रहा है हमको, अगर जो ग्रुप में पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को हमको एक साथ ऊपर या नीचे करना है तो उसमें हमको आ जाएगा काम। आप रोटेट करना ट्राई कीजिए, सब कुछ ट्राई कीजिए। मेरे ख्याल से अगर जो आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कर लियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत छोटा चैनल है।